किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों इस वीडियो में हम लहसुन फसल में यूरिया खाद के उपयोग को लेकर बात करेंगे। कुछ किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि लहसुन की फसल में कितनी बार यूरिया खाद का उपयोग करना चाहिए। तो इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर करेंगे और बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। साथ ही किसान भाइयों अगर आपने अभी तक हमारे अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अकाउंट को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करना ना भूलें। किसान भाइयों बात करें अगर लहसुन के बारे में तो हम सभी जानते हैं लहसुन फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता ज्यादा मात्रा में पड़ती है। लेकिन अगर आपने ऊटी फर्स्ट लहसुन लगा रखा है तो ऊटी फर्स्ट लहसुन में नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है हमें कम ही करनी पड़ती है, क्योंकि ऊटी फर्स्ट लहसुन का जो पौधा होता है वो ऑटोमेटिकली ही अच्छा चलता है, उसको ज्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि ऊटी फर्स्ट लहसुन में हमें एक दो बार यूरिया खाद देना पड़ता है, लेकिन ज्यादा बार ऊटी फर्स्ट लहसुन में यूरिया खाद की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन वहीं बात करें अगर देसी लहसुन की तो किसान भाइयों देसी लहसुन का पौधा एक तो हमें कमजोर दिखाई देता है। देसी लहसुन में पिलासपन की समस्या भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है और देसी लहसुन को नाइट्रोजन की आवश्यकता भी ज्यादा होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने ऊटी फर्स्ट लहसुन लगा रखा है तो आपको कितनी बार और कौन कौन सी अवस्था तक यूरिया खाद देना पड़ता है। ऊटी लहसुन में अगर आपकी फसल जब 25-30 दिन की होती है तो उस टाइम पर पहली बार यूरिया खाद हमें दे देना चाहिए और दूसरी बार जब फसल 40 दिन के आसपास होती है तो उस समय पर दूसरी बार हमें यूरिया खाद अपनी ऊटी लहसुन में दे देना चाहिए। 50 दिन की अगर आपकी ऊटी लहसुन हो जाती है तो उसके बाद में यूरिया खाद आप ना ही डालें तो अच्छा है, क्योंकि 50 दिन के बाद में 50-60 दिन पर लहसुन में कंद बनना स्टार्ट हो जाता है और अगर ऊटी लहसुन में ज़्यादा यूरिया आप डालते हैं तो उससे कंद फटने की समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो 50-60 दिन बाद ऊटी लहसुन में यूरिया खाद की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि आप 50 दिन से पहले-पहले 2 या 3 बार यूरिया खाद दे सकते हैं। वहीं देसी लहसुन की बात करें तो देसी लहसुन में आप 3 से 4 बार यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि कुछ किसान भाई ज़्यादा बार भी करते हैं, कुछ किसान भाई कम मात्रा में भी करते हैं। लेकिन जब आपकी देसी लहसुन 25-30 दिन की होती है तो उस टाइम पर पहली बार आपको यूरिया देना पड़ता है। वहीं 35 से 40 दिन की अवस्था पर दूसरी बार यूरिया खाद देना पड़ता है। इसके अलावा जब फसल 50 से 55 या 60 दिन के आसपास हो जाती है तो उस टाइम पर भी आप देसी लहसुन में यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि देसी लहसुन में कंद फटने की समस्या ज़्यादा नहीं आती है। देसी लहसुन को काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर हम शुरुआत में भरपूर मात्रा में यूरिया डालते हैं तो पौधे की अच्छी ग्रोथ भी बनती है। अगर पौधा मोटा बन जाता है तो आगे जाकर उसमें कंद भी अच्छा बनता है और वहीं ऊटी लहसुन का पौधा वैसे ही अच्छा चलता है, उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और पौधे की मोटाई, तने की मोटाई भी काफ़ी शानदार रहती है। तो इस हिसाब से ऊटी लहसुन में ज़्यादा यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी देसी लहसुन आपने लगा रखा है तो आप 60-65 दिन तक यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद में आप कैल्शियम नाइट्रेट उसके अंदर डाल सकते हैं। किसान भाइयों अगर और भी कोई जानकारी छूट गई है या फिर और किसी अन्य टॉपिक पर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। आगे आने वाले वीडियो के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर करना